उद्बोधक जानते, उद्बोधक है 20 साल पहले किसी का छोटा बच्चा गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के मर गया, 20 साल पहले, ठीक है, भूल गया था वो बिल्कुल भी, 20 साल पहले, बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल छोड़ दिया उसको, याद ही नहीं उसको। जिस दिन शांत हुआ था उस दिन की घटना हुई थी, उस दिन बहुत दुखी हुआ, 20 साल के बाद नष्ट हो गया। अगर ऐसे की ऐसी दूसरी घटना कहीं देख ले तो एकदम वृत्ति दुखा कर जाएगी कि मेरी संतान को एक बेटा था वो भी इसके मारा। तो उस दुख की वृत्ति को उत्पन्न कौन करा पता है? उस दुख की वृत्ति का उद्बोधक है वो घटना, उद्बोधक है वो, और वो सामने नक्शा आएगा तुरंत, तो बच्चा सामने आएगा कि मेरा बेटा भी इसी शांत हुआ था, आ जाएगा। तो उद्बोधक में संस्कार भी होता है इसका पता करने का, और इच्छा भी होती है, शुद्ध भी होती है और मलिन भी होती है। तो अंतःकरण में अनंत कोटि जन्मों से भरी हुई है, तो इच्छा तो होती है, कर्मानुसार इच्छा होती है, तो शुभ इच्छा का पुण्य का परिणाम है, और गलत इच्छा का पाप का परिणाम। गलत इच्छा कहां जाने की, चोरी करने की इच्छा होती है, पाप कर्म करने की इच्छा होती है, तभी तो पाप फल देने के लिए जाता है, बोलता है उधर जाकर के जूता खाना पड़ेगा ना, वो चाहता है कि मैं जूता खाऊं, लेकिन गलत कर्म की तरफ खींच के ले जाएगी और वो अंतःकरण का परिणाम उधर ले जाएगा, खाना पड़ेगा। तो इच्छा ही है, पर इनके मूल में है अज्ञान, अज्ञान में छुपा हुआ है इच्छा। अब वो इच्छा निकलती है बाहर, ये दरवाजा है शब्द जीव, ये सारा इनके अंदर में निकलती है। जगत गुरु भाष्यकार भगवान ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र 12 स्तोत्र उसमें लिखा है, नाना चित्तर घटोदर, कचे एक घड़ा है, घड़ा के अंदर दीपक जला के रख दिया, उसके चारों तरफ छेद कर दिया, छोटा छोटा छेद कर दिया चारों तरफ, उन छेदों के अंदर होकर के बाहर प्रकाश फैलता है, ऐसे दे दिया। वो दृष्टांत दे दिया, 12 लगभग 10-11 स्तोत्र दक्षिणामूर्ति नाम से उनका ये श्लोक है, तो बता दिया कि अंदर जो ये हृदय है, घड़ा है, घड़ा, और ये चिद्र है, तो इनमें से वो अंतःकरण की वृत्ति बन करके बाहर निकलती है। रूप देखने की इच्छा हुई तो अंतःकरण आंख से निकल के विषय देश तक जाएगा, शब्द सुनने की इच्छा हुई तो कान से निकल करके शब्द की तरफ भागेगा, कहां से शब्द आया, और रस की इच्छा हुई तो कहां मिले वो इतना मीठा था तो उधर भागेगा, मीठा की तरफ भागेगा, और स्पर्श की इच्छा हुई तो गदला पर देखा था उस दिन वो अच्छा था, सोने के लिए आनंद आया था, उधर भागेगा। तो ये छिद्रों के द्वारा अंतःकरण बाहर निकलता है विषय देश में, बस यही वृत्ति है, और यही अज्ञान का विरोधी भी है, ध्यान रखना। एक दिन बात आई थी, अज्ञान का नाश करने में कौन सामर्थ्य है बता? वृत्ति सामर्थ्य, पर वृत्ति तो रात दिन बनती है, करोड़ जन्म हो गया वृत्ति बनते बनते, तो आज दिन भी अज्ञान पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण है आपके वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य ही अज्ञान का विरोधी है, और उस वृत्ति का विषय ब्रह्म होना चाहिए। वृत्ति का विषय ब्रह्म नहीं है तो वो आवरण उसमें तो है, अज्ञान का और ज्ञान का दोनों का आश्रय ब्रह्म ही है। तो वृत्ति का विषय ब्रह्म बनेगा, परिणाम बनेगा, ब्रह्माकारी वृत्ति बनेगी। ऐसे तो वृत्ति बनती है, रूपाकार वृत्ति भी बनती है, पर वो रूप ब्रह्म थोड़ी है, वो विषय नहीं है, तो विरोधी नहीं हो सकता। अब वो वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य होकर के ही उसका विरोधी बनता है। तो यहाँ ये लेना अगर अंतःकरण की वृत्ति निकल करके विषय देश में जाती, उसको ये लेते हैं, यूं समझो आप मोटी भाषा, और इच्छा के अनुसार ये उत्पन्न होती है सब। भोगों की इच्छा तो ऐसी बनेगी और परमात्मा की इच्छा तो ऐसी बनेगी। तो यहां देख कह रहे हैं मिलना अभी मुश्किल है, बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं। कैसे पाऊंगी पिया का निधार, पियो का पिया अपना स्वरूप है,
તો ઘણું ગૌરવ નથી ખાલી ગાબા દ્વારા ગાબા તો તે પહેરે છે મેં પહેરે बात करी से कलर में कोलक से ता बोले तो बात करी हां ये जरूर है जो साधन बहुत सुगम जाओ छे इन ये नियम अन्यथा काम थोड़ो कठिन है और ये चिन्ह भी ये कह देते हैं कि छोड़ दिया जगत से पर पैर भी बदल से ज्यादा घना आप रोकतो दे हां आप रोयो देखो तो घणो डर करने लागे तो लाल सांगड़ ले आवदे आ सांगड़ ले आले डर करने लागे अरे अगर छोड़े अरे गरा में ओ के महात्मा भिक्षा करवा चलेगा जूता का ले बोला ये पर छोड़े नहीं जो उन्हें जार बाटी की वो बाटी के डोगरो जो के भिक्षा मिलेगी क्या कि मिलेगी आ जाओ तो रोटी खा लिया रोटी बोलो जी हम तो डोगरा तो दो बुखिया ना जी कैसे कर दे अजी के जी छोरा से दुर्दशा करने के पोखर बेटा जो मार दो सुबह यहां नीचे दो चार रोज कर दो तो ये गड़े जरूर जो आओ जो लगाओ तब जो जब महात्मा कहते कहते क्यों जूता खाओ छे रोमा लागे जो राजा हमारे साथ मन मालिक मिल जाओ हर काम को बड़े चेंज अरे अगर दूर मन घर छुड़ाओ मारा छोरा मैं ये जूता दिलार मखाऊं पागल नहीं से बढ़िया ये ताकत तो बनी है बहुत ताकत है जूता खाली मारा छोरा है तो धीरे से कोई और का तो नहीं धीरे से बात तो सही है भेद तो है कटेगा जब तक मिथ्या निश्चय नहीं होगा तब तक तो हो ही नहीं सकता एक चरणिया सूरत नृत धर्म शिखर पर बार बार डिग जाए डिगे जी से बात शिखर काहे का सूरत नृत में धर्म शिखर पर बार बार डिग जाए अगत्यारी मोगस का ना का सूरत झकोड़ा खाए सही बात है व्यक्ति को बार बार लगाते हो और फिर बार बार बात करके बस में संसार में ले जाते हैं क्यों बनने नहीं देती है शिखर है वो परमात्मा का स्वरूप उसको बार बार ब्रह्माकार वृत्ति तैयार करते हो फिर दिख जाती है फिर कोशिश करते हो फिर दिख जाती है फिर कोशिश करते हो फिर दिख जाती है वासना खींच के ले जाती है टिक नहीं पाती मगर के जल्दी मोक्ष जाए साथ साथ जन्म क्यों लेना पड़े जड़ पड़ता पड़ा पर ये अतिरिक्त कठिन है योग में शिखर ने प्राणायाम से जोड़ बताएगी कई सूरत और शिखर पर सिदर पर चढ़ाओ कहीं शिखर योग में नहीं शिखर है शिखर कहीं है शिखर समाधि योग कहीं है शिखर शिखर कहीं है शिखर बात तुम्हारा स्वयं शिखर की बात बताओ दे शिखर प्राणायाम चढ़ाओ दे नहीं मस्तिष्क में उन शिखर थे जो फिर वो काम नहीं उसको डिगे चढ़वा में बार बार डिगो तो कोई बात नहीं फिर चढ़ जाओ तो चढ़े तो खी हुई थी चढ़े तो खी हुई तो भाई चढ़ जान तो किए थे बाकी उन शिखर की बात नहीं शिखर की बात है पर अंडे जो है ना सूरत नृत्य में जरूर शिखर पर बार बार डिग जाए अगत्यारी मोक्ष का नाका शुद्ध जकोड़ा था अगत्यारी ढूंढ पहुंचवा की नहीं मोक्ष का नाका योगी है क्या योगी है क्या मोक्ष का नाका हाँ योग से मिलता ये तो योग भी करी ये जो खरबाल होता यो शिखर भी खरीद महाराज ये शिखर कर्म मंदिर जो पड़ी योग शो करता ही है योग शो लोकांतर में जा सकते लोकांतर में जा सकते हो योग से
नहीं लोकांतर में तो जा सके थे पर मोक्ष पर यह बात से इन बुझवा की बात तुम्हारा यह से मारो प्रश्न तो भाई शिकर पे किया तेरे बार बार ये कब आ रहा है पूछो तो भाई ये बात कियन से देखो बात यहीं से सीख रहे थे सीख रहे थे अपना स्वरूप अब उसको भ्रमण कार्य अब ये बनाने बता दे दे आप देखो आप योग में घटा दो हम योग अगर करते हैं ना तो योग से मोक्ष 28 जन्म में भी नहीं होगा ये होगा और वेदांत में भी शांकर वेदांत की अगर स्थिति पर नहीं पहुंचा तो कभी नहीं होने वाली अगर आप मोक्ष का नाम लेते हो हाँ ठीक है कर्म मोक्ष ले लो कर्म मोक्ष हो जाएगा आपका योग से कर्म मोक्ष हो जाएगी कर्म मुक्ति अब ये आप 28 जन्म की बात या बार बार ये बोलवा की सफाई से 28 जन्म बेक होते ने तो 28 जन्म का ये एक जन्म की देख न बैठा योग कर ही न बैठा अब फिर बात 28 जन्म की बात करो जा तो यह किया संभव थे देखो प्रमाण की प्रमाण मैं 28 जन्म की बात कर रहा जो यदि ये एक जन्म में योग करना देख मिले अब ये योग की खियो तो कोई सुनो मख मैं ये करी दूं भाई योग भी करी थी बार बार मैं धरूं शिकर की बात थी अब शिकर की बात स्वयं सब नहीं हमारा दिमाग में अपना स्वरूप की बात तो अपना स्वरूप ये भी कह सकते मैं योग करके किसको प्राप्त करेगा चलो बताओ कहीं योग अगर कार्य प्राप्त करो कहीं नहीं मैं योग यह शंका कहीं से मत या शंका मत या बता रही थी भाई कहीं नहीं कहते शिकर मैं बता रहा तो सुन अपना स्वरूप शिकर कौन थे यार तो तीन में किया मानो तो छह काई ये देखो ना बताओ छह काई थे मत जो मान रहे कौन थे मत मान रहे थे मत योग प्राणायाम की मान योग प्राणायाम से मोक्ष है अरे मोक्ष तो नहीं वो तो मोक्ष कर क्यों उनका जो वाणी खतवाल होते ने यो तो काई थे क्यों कि यो तो मोक्ष मान जो मानव न पार पड़ा हाँ मानवा से न पार पड़ती यो रिजल्ट भी थे न दे सको न मैं दे सकूं कोई योगी थे योग 28 जन्म की बात बताओ यदि एक जन्म ही योग विवेक चूड़ामणि पहले 36वां नंबर श्लोक जाने मानने